अम्मा एक बात बताएं, ये क्या कह रही हैं आप? अपनी बहू के लिए जेवर देख रही हूँ, सोच रही हूँ इसे पॉलिश करवा दूं। कौन सी बहू? और मुझे ये बताएं कि ये सब लोग किस तैयारी में मसरूफ है? मेरे बेटे की पसंद की शादी। ये देखो कैसे रहेंगे तुम्हारी दुल्हन के लिए। आप खुश हैं ना? खुश क्यों नहीं होंगी? मेरे कौन से 4-6 बेटे हैं जो एक से नाराज हो जाऊंगी तो दूसरे की बारात लेके चली जाऊंगी। एक ही बेटा है मेरा, उसकी पसंद नहीं रखूंगी तो और किसकी रखूंगी? मुझे पता था कोई और खुश हो ना हो, मेरी अम्मा सबसे ज्यादा खुश होंगी। ऐसी बात भी नहीं है। जो बाहर इंतजाम देख रहे हो ना, वो सारे तुम्हारी हाकिम दादी ने करवाए और तुम्हारे अब्बा वो किनारा को भेज रहे हैं अभी। अम्मा छोड़े ये बातें, मुझे बताएं कि अभी तुम चलो यहाँ से, कुछ भी नहीं बता रही मैं। पहले भी ऐसे ही खाली खुली तारीख रख के आ गए हो। मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है, अपनी बहू के लिए बरी की तैयारियां करनी है, और तुम कह रहे हो कि कुछ ना करूं। अरे हाँ, तैयारियों से याद आया, मुझे उन लोगों का नंबर भी दे दो। उनकी कोई डिमांड विमांड है ना तो वो भी मैं पूरी कर दूं। वैसे भी वो लोग बात बात पे नाराज होने वाले। अम्मा ऐसी बात भी नहीं है, वो तो बस रहने दो। मेरे चांद से बेटे के लिए कोई किसी दुल्हन की कमी थी? किसी धोबी तेली के हाथ भी रिश्ता बेटी ना तो किसी शाह की औकात नहीं थी कि वो इनकार करता। लेकिन उन्होंने तो मुंह भर के इनकार कर दिया। सारे खानदान में ये बात फैल गई है कि साहिर निज़ामानी को इनकार हो गया। मैंने कहा ना मैं बात नहीं करूंगी। चुप करो, मैं उसे नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसे कर रही हो? इसमें सिम नहीं है। तो कहाँ है? आप ही के पास। तुम्हारी आप ही ना बहुत तेज है। दोनों नए फोन हथियार लिए। खैर, उनका यही लालच हमारे काम आएगा। फोन दे दिया, सिम क्यों नहीं दी? जाने दो। हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। किसको मिलाया है फोन? उसे जो तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारे पास उसका नंबर था? ये है ना तुम्हारे आपा का पुराना फोन। ये किस मर्ज की दवा है? पूछी तो मैं बात करूंगी। अच्छा, सलमा, बरी के लिए कपड़े इस्त्री कर ले, लड़के वाले आते ही होंगे। हेलो, देखिए मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मुझे बचा ले प्लीज, मैं मर जाऊंगी। वो नहीं है यहाँ। तो कहाँ है? हेलो, जवाब तो दें। आप कौन? हेलो जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ। देखिए, हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज आप हमारी मदद करें। वो यहाँ नहीं है। जी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं आज ही मिलना चाहती हूँ उनसे। आप बता देंगे मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूँ? मालूम नहीं। तो मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लेकिन 11 बजे जिम के बाहर मिल जाएगा। कौन से जिम? हरे थैले में 50 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो चीनी और कोई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आ गई। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है तू तो। कैसे हो भाभी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। बैठ। अम्मा, हम लोग क्या जल्दी आ गए? अरे ये तुम्हारे बाप का घर है, यहाँ भी क्या वक्त लेकर आओगी? नहीं, कोई तैयार नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये। अरे ये तो 12 महीने ऐसे ही रहती है। आज कोई क्या खास बात है? अम्मा, दानिश ने बताया था कि साहिर की बरी जा रही है और साहिर ने फोन करके बुलाया हमें। अच्छा, तो तुम बरी देखने आई हो? अरे वो तो निकल गई, क्या वापस मंगवाऊं? आप नहीं गई अम्मा? मतलब अरे बावली हुई है क्या? मैं क्या जाते हुए अच्छी लगूंगी? कुबरा, खाना लगवाओ। जी। आपने कुबरा को भी नहीं भेजा?
अरे जिससे भेजना था भेज दिया, क्या दिल के फफोले फोड़ोगी मेरे। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। ये क्या मेहंदी लेकर जाएगा? नहीं नहीं, मेहंदी तो वो लोग ले गए बेटा। आप लोग नहीं गए? अरे निजामानी खानदान की बहू आ रही, उसकी इस्तकबाल की तैयारियां करें या बरिया निपटाएं। और ये क्या तुम चिट्टा से सफेद कुर्ता पहन कर आ गए? तुम्हारे भाई की शादी है, जाओ कमरा वमरा सजवाओ, दुल्हन के लिए फूल लड़ियां लगवाओ। आने वाली क्या सोचेगी कि मैं ससुराल में भाग भाग कर सजाती रही और मेरे लिए कोई नहीं सजा रहा। चल मैं साथ चलता हूँ। चलो। अरे साहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? मगरिब होते ही गरीबों का मजमा लग जाएगा गेट पर, उन्हें कौन देखेगा? तुम रुको यहाँ। गरीबों का मजमा? अरे हाँ बेटा, इतने दिनों बाद इतनी बड़ी खुशी आई है और घर में झगड़े वगड़े चल रहे हैं। मेरा तो दिल रुक रुक जा रहा है, कहीं मेरे बच्चे की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए नमाज के बाद खैरात का इंतजाम किया है। ये तो अच्छी बात है ना अम्मा, सदका और खैरात आने वाली बला को टाल देता है। इसीलिए आने वाली बला को दूर करने के लिए सदके का इंतजाम किया है। वैसे बरी में कौन कौन गया? अरे फिक्र न करो, उनके शायान शान लोग गए। अरे बरी आ गई, चलो जल्दी से आ जाओ सब। तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, घर में इतना सारा सामान और फिर और मंगा लिया। तो तुम क्यों झल झल के काकड़ी हुए जा रही हो? नजर मत लगाओ, देख नहीं रही हमारे मेहमान आ रहे हैं। आए आए आ जाए बहन, आ जाए। उनके लिए दुल्हन को बुला ले जल्दी। अभी बुलाते हैं, आप बैठे। बच्चों खड़े हो जाओ, आओ बेटा, आ जाओ। सोनिया बेटा, जाकर नूर को ले आओ। ये मेरी बेटी है सलमा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ रस्म करवा लो, फायदे में रहोगी। मुझे नहीं करवानी है रस्म। अच्छा नहीं करवानी, फिर तुम्हारी अम्मा तुम्हें जाने देंगी? क्या मतलब? हम अम्मा को बता कर जाएंगे? हम नहीं, तुम अकेले जाओगी और वो भी अम्मा को बताकर। अम्मा नहीं जाने देंगी। जाने देंगी अगर तुम मेरी बात मानो तो। बोलो, मानोगी? दुल्हन को ले आए, हमें देर हो रही है। हाँ बहन, अभी बुलवाती हूँ। बेटा जाकर नूर को लेकर। लो, अम्मा आ गई। वारे तेरी किस्मत नूर, अंगूठी की चोरी में पकड़ी गई। मेरा हीरे जैसा बेटा ही ले उड़ी थी। उस रोज अगर ज़ारून ना आता तो आज जेल में चक्की पीस रही होती। लेकिन अंगूठी साहिर ने उसे दी थी तो ज़ारून के पास कैसे पहुंची, और वो वहां ऐसे कैसे आ गया, वो भी इतने हक से। अरे बहन आराम से रस्म कर लेना, बच्ची तस्वीरें ले रही है, अच्छी आ जाएगी। नहीं, हमें 10 बजे वापस पहुंचना है। शाकरा, इनके घर में तो बड़ी सख्ती है औरतों पर भाई। तुम लड़के की दादी लगती हो। अरे पागल हो क्या, इतनी छोटी दादी कैसे हो सकती है? ये तो पुप्पो होगी या ताए। तुम कहीं माँ तो नहीं हो? नहीं, तो फिर लड़के की माँ कहाँ है? वो सब घर पर हैं। तो आप सब कौन है? हम सब उनके मुलाजिम हैं। सब? जी, ये बर्तन धोती हैं, ये सफाई करती हैं और वो बीबी जी की मालिश करती हैं। और ये खान सामा है, ये माली है। मतलब नौकरों के हाथ सारी भरी भेज दी। जी अगर रस्म हो गई हो तो मैं गाड़ी संभालवा दूं? हाँ हाँ, हो गई रस्म।
जाओ बेटा। क्या हुआ बोल। साहिर नूर से मिलना चाहता है। इस वक्त आ रहा है? उसे बुला रहे हैं। लेकिन नूर, इसे समझा दे शराफत से मिलने के लिए चली जाए। उसी के साथ कल इसकी शादी है। आई बात समझ में? शाकरा चलना देखते क्या है इस डब्बे में है। आजा आजा। अरे बहन रहने दो, हो सकता है कोई नाजुक चीज हो, और वैसे भी जिसके लिए आया है ना वही खोल के देखेगी। अरे रहने दो तुम, मैं देखती हूँ क्या आया है। कुछ भी नहीं होता। अरे जुबैदा ये क्या कर रही हो? अरे क्यों डब्बे खोले जा रही हो? सलमा इसे देखने तो देख क्या है इसमें। है चावल, अरे दाल दाल, देखना दाल इसमें चावल इसमें दाल। बहन तुम्हारे घर तो राशन आ गया। हाँ शाकरा तू तो चुप कर जा, जले पर नमक छिड़क रही है। पाकिस्तान का टेम्परेचर कभी डाउन ही नहीं होता। यार तेरा भी कोई हाल नहीं है। यूरोप की ठंड से भागता है और कराची की गर्मी से शिकायत करता है। अरे ये लड़की कौन है? अरे होगी कोई ऐसी ऐसी लड़की, तभी इतने छापे पड़ते हैं स्ट्रीट पे। हाँ, ये वही लड़की जो जिन पार्टी के बाहर बैठी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ छोड़ के आ गई। क्यों? क्योंकि अम्मा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही थी। तुम अपनी शादी छोड़कर आई हो? क्यों? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती वहां शादी। अच्छा, तो किसी और से करनी है। कौन है वो? बताओ। आप। मैं? वॉकी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? डोंट वरी, कैरी ऑन। हम बाद में मिलते हैं। मुझे यहाँ से छोड़ देगा। लेट्स गो। तुमने कोई अकल नाम की चीज है या नहीं? क्या मतलब? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? क्या किया मैंने? क्या किया? अपनी शादी छोड़कर उस होली में मेरे पास आ गई हो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती उससे शादी। उससे नहीं करनी तो उसके पास जाओ जिससे शादी करनी है। मेरे पास क्यों आई हो? आप करेंगे मुझसे शादी? नहीं। आप भी डर गए? मैं क्यों डरूंगा? तो इनकार क्यों कर रहे हैं? तुमने अपनी शक्ल देखी? तुमने देखी है? नहीं ना? जाओ देखो, गौर से देखो। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? तो फिर थाने में मेरे पीछे क्यों आए थे? इससे क्या होता? तुम्हारी जगह अगर कोई फकीरनी भी होती और इसका एक्सीडेंट हो जाता तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता, तो क्या कल को वही मुझसे शादी की जिद करती? मुझे तुम में और उस फकीरनी में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है तुम में और उस फकीरनी में। तुम क्या समझ रही हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हारी हेल्प करता रहा हूं। लेकिन मुझे तो लगा था अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए लिखा। अल्लाह ताला भी हैसियत देखकर नसीब लेता है। तो क्या प्यार कोई मानी नहीं रखता?
तुम पागल हो गई हो क्या? शराफत से अपने घर जाओ। लेकिन प्यार तो मैं आपसे करती हूँ। प्यार करती हो मुझसे? शादी करोगी मुझसे? औकात देखिए अपनी औकात देखकर प्यार व्यार किया करो, और शादी भी अपनी हैसियत के लोगों में करना। चलो निकलो निकलो। चलोगी कैसे? चलो मैं छोड़ दूं। चलो फिर डरोगी। चलो। पैदल जाने से नहीं डरती, अकेले जाने से डरती। किराया है तुम्हारे पास? हेलो, तुम लोगों ने बरी भेजी है या खैरात? सारे महल्ले में नूर का तमाशा बन के रह गया है। नूर का तमाशा? अच्छा, नूर कैसी है? उससे मेरी बात करवाएं। नूर को तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। मेरे पास? कहाँ पे? जहाँ तुमने उसकी सहेली से कहा। हेलो साहिर भाई। जी मैं सोनिया, आप आए थे ना ऑफिस? हाँ अब बस दे दे। सोनिया, सोनिया खामखा में बिल बढ़ा रही है, खुद फोन करेगा। सोनिया फोन उठाओ। हेलो हेलो, सोनिया, नूर को तुमने कहाँ भेजा है? कहाँ पे है वो? सड़क पर। सड़क पर? कहाँ? कौन सी सड़क पे? पता नहीं, पता नहीं मैं कहाँ आ गई। नूर, ये नंबर। नूर तुम कहाँ पे हो? पता नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाता हूँ। लेकिन जहाँ तुम हो वहाँ की कोई निशानी बताओ मुझे। जहाँ मैं हूँ वहाँ? हाँ हाँ, वहाँ पे क्या है? वहाँ बस वीरान अंधेरा है। नहीं, कोई आवाज, कोई गाड़ी, मेरा मतलब है कोई शॉप, कुछ तो बताओ मुझे। बस सन्नाटा है। नूर, सन्नाटे के अलावा? सन्नाटे के अलावा जिल्लत है। नूर अच्छा मेरी बात सुन, तुम घबराओ मत। तुम मोबाइल का डेटा ऑन करो, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो और मेरे साथ लाइन पे रहो। मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? चौकीदार, दरवाजा खोलो।